नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के शिक्षा समाचार यानी कि प्रमुख समाचार पत्रों में जो शिक्षा, नौकरी, रोजगार से जुड़ी खबरें उन पर बात। 15 मार्च 2024 के राजस्थान शिक्षा समाचार क्या हैं उन पर बात। तो सबसे पहली खबर है, देश भर में पेट्रोल और डीजल सस्ता, 2 रुपये प्रति लीटर दामों को कम किया गया। इससे पहले 21 मई 2022 को पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए थे। राजस्थान सरकार ने भी राहत दी है, 2% वैट घटाया और इससे क्या है, पेट्रोल और डीजल जो है कम सस्ता हो गया है। और राज्य कर्मियों का जो डीए है वो 4% बढ़ाया गया है। ये राजस्थान सरकार ने 46% से बढ़ा करके इसे 50% किया है, ठीक है ना, डीए। और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राजस्थान में जो बिजली है, जो किसान सिंचाई करते हैं, खेतों को में पानी देते हैं, वो दिन में दें ताकि वो भी आराम कर सके। तो अच्छी सोच है। पेपर लीक में अब तक की कार्रवाई पर सीएम ने अधिकारियों की पीठ थपथपाई। तो जो पेपर लीक प्रकरण चल रहे हैं राजस्थान में, तमाम भर्तियों को लेकर के, सबसे ज़्यादा एसआई को लेकर के चल रहा है, तो इसमें सीएम ने कल मीटिंग ली और मीटिंग में जो एसओजी के द्वारा काम किया गया उसकी पीठ थपथपाई गई, यानी उनके काम की सराहना की गई और एसओजी टीम को हर संसाधन का दिया भरोसा। अगली खबर है दोस्तों, मेडिकल कैंडिडेट्स की सबसे बड़ी परीक्षा होगी 5 मई को। नीट यूजी में आवेदन की अंतिम तिथि 16 मार्च और संशोधन आप लोग कर सकेंगे नीट यूजी में 18 मार्च से। और ये सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित की जाएगी। नीट यूजी पेन एंड पेपर मोड में 5 मई 2024 को भारत के 557 शहरों में और 14 जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो सिटीज़ हैं उनमें ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति को सौंप दी है रिपोर्ट, यानी कि 2029 से संभवतः एक साथ पूरे देश में चुनाव होंगे, जिसमें विधानसभा, लोकसभा, तमाम जो चुनाव हैं एक साथ होने जाएंगे। ये रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, पूर्व राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने सौंप दी है। नीट यूजी जेंडर कैटेगरी में संशोधन के लिए देनी होगी फीस, 18 तारीख से कर सकेंगे। 14 लाख अभ्यर्थी अब तक इसमें फॉर्म भर चुके हैं और आगे भी ये संख्या जा सकती है। प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीटी 2024 के 2 वर्षीय और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश जो है पाने के लिए जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। अगर आप लोग पीटीटी में प्रवेश चाहते हैं तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। पीटीटी का फॉर्म है जो भरा जाएगा 6 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 और 9/6 यानी कि 9 जून को परीक्षा होगी। इसमें 500 रुपये चार्ज लग रहा है फीस का और 50% होने चाहिए और 45% अन्य कैटेगरी के लिए होने चाहिए। किसी के 45-50 इसमें नहीं है, बीए में या बीएससी में, स्नातक में तो एमए के आधार पर या एमएससी के आधार पर कर सकते हैं। और वर्धमान महावीर जो खुला विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी, उसमें एमए भूगोल शिक्षा और समाजशास्त्र में प्रवेश प्रारंभ है। और जितने भी यूजी या पीजी डिप्लोमा हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। 31 तारीख है वीएमयू के तमाम जो कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन की अंतिम तिथि। और महिलाओं को इसमें फ़ीस वापस मिलती है, तो महिलाएं इसमें फॉर्म भर सकती हैं। बीए करना चाहती हूँ, बीएससी करना चाहती हूँ, बीकॉम या अन्य कोर्सेज जो भी महिला करना चाहती हो वो कर सकती है निःशुल्क, यानी कि उसका कोई पैसा नहीं लेगा वीएमओयू से, कोटा से। अगली जो खबर है, ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। अगला जो खबर है, एफओ के 200 पदों के लिए दस्तावेज जांच प्रक्रिया पूरी, डेपुटेशन पर लगे कर्मचारियों को कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी, अभ्यर्थियों ने जताई आपत्ति। फूड एंड सेफ्टी एक्ट लागू होने के 13 साल बाद भी स्थायी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 398 पदों के लिए 2 बार भर्ती प्रक्रिया हुई है। और वर्ष 2022 में 200 पदों के लिए जो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 8 मार्च को पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद विभाग डेपुटेशन पर और अन्य ग्रेड के कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि फूड सिक्योरिटी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ये लगाए गए थे विभाग से ही। जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे थे उनको ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई थी। अब इनका ही कार्यकाल बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जा रही, क्योंकि ये एक मलाईदार पोस्ट है। फूड सिक्योरिटी ऑफिसर जो है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, एक मलाईदार पोस्ट है। इसलिए विभाग के जो लोग इसमें लगे हैं ना, उनका कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी है। लोग बहुत पैसा छापते हैं फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम पर, एक तरीके से करप्शन का जरिया है। काफ़ी लोग करते हैं बेईमानियाँ, ठीक है। तो इनकी जो है कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी चल रही है।
परीक्षा फार्म भरते समय अभ्यर्थियों का अपनी हैंडराइटिंग का नमूना भी देना होगा। आरपीएससी ऐसा करने जा रहा है, डमी कैंडिडेट्स रोकने के लिए। लोकसभा चुनाव के बाद ये नई व्यवस्था आरपीएससी लागू करेगा। और राजस्थान यूनिवर्सिटी नकलचियों को पकड़ने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया है। केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जाएगा और परीक्षा समय से 20 मिनट पहले एंट्री बंद। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो तमाम परीक्षाएं हैं, यूजी, पीजी एंड डिप्लोमा डिग्री, इनमें ये नया जो नियम है इस बार लागू किया गया है। इंटीग्रेटेड 4 और 2 वर्षीय बीएड में स्काउटिंग और गाइडिंग कोर्स के फील्ड की अनिवार्यता हटाई। गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय जीजीटीयू ने ये अनिवार्यता जो है हटाई है। और प्री डीएलएड वर्ष 2019 से 22 तक के अभ्यर्थियों के पंजीयन शुल्क रिफंड होंगे। और जो इससे पहले बीकानेर जो शिक्षा विभागीय परीक्षाएं हैं और प्री डीएलएड परीक्षा का आयोजन 2019 से 22 यानी कि बीकानेर को जिम्मेदारी दी गई थी, पंजीयक जो बीकानेर है उनको, तो ये वापस करेगा रिफंड। और भर्ती आवेदन में त्रुटि सुधार 17 मार्च तक कर सकेंगे। सीएचओ और संगणक भर्ती में 17 तारीख तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। पीटीटी 9 जून को, डीएलएड का टाइम टेबल घोषित नहीं, 3 साल से समय पर नहीं हो पा रही प्री डीएलएड। और ऑनलाइन करेक्शन 18 मार्च से, परीक्षा 5 मई को, ये नीट यूजी के लिए। और कनिष्ठ अनुदेशक के 1821 पदों पर आवेदन शुरू, 9 माह तक चलेंगी परीक्षाएं। और 5वीं 8वीं बोर्ड के सत्रांक 4 अप्रैल तक अपलोड करने होंगे। अगली खबर है, नकल ना हो इसलिए कर्मचारी भी नहीं ले जा सकेंगे परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फ़ोन। पीटीआई लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा अजमेर, जयपुर में बनाए गए हैं परीक्षा सेंटर। और पीटीटी 2024 आवेदन शुरू, एग्ज़ाम 9 जून को। नियमों का उल्लंघन, आरक्षित वर्ग के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रीट के अंकों में छूट को लेकर उलझा शिक्षा विभाग। तो ये रीट को लेकर की खबर है। नियमों को उलझन, दस्तावेज सत्यापन के बाद परिणाम, सरकार से मांगा मार्गदर्शन। ठीक सकते हैं दोस्तों। सहायक अभियोजन अधिकारी आवेदन शुरू, परीक्षा के बाद इंटरव्यू नहीं होगा। अगली खबर है, राज्य के 65,000 विद्यालयों की लोकेशन गूगल पर मिलेगी। मैपिंग की तैयारी, परीक्षा सेंटर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छा स्टेप यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से गूगल पर लोकेशन डाल दी जाएगी, मैपिंग होगी ताकि भटकना नहीं पड़ेगा कौन सा स्कूल किस तरफ है, कहाँ पे स्थित है। अगली खबर देखिए, ये अब हम बता चुके हैं। नकल ना हो इसलिए कर्मचारी भी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल। प्रवेश पत्र जारी, 17 मार्च को परीक्षा। असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती परीक्षा का ये मामला है। और चयन बोर्ड आज जारी कर सकता है परिणाम। कौन कौन से परिणाम जारी कर सकता है, जिसमें पीटीआई भर्ती, वन रक्षक, अध्यापक का भर्ती लेवल 2 अंग्रेजी के पेंडिंग परिणाम शामिल हैं। और संगणक और सीएचओ भर्ती के आंसर की 22 मार्च तक जारी किए जाने की संभावना है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। और सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2024 के आवेदन शुरू हो गए हैं। ठीक है। और सहायक नगर नियोजक, इनके काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को चांस दिया गया है 21 को। अगली खबर, 20,546 में से केवल 514 पदों की 3 भर्तियों का परिणाम हुआ जारी। 5 बड़ी भर्तियां अटकी है। सीफू की जो भर्तियां, चिकित्सा बाकी 8 भर्तियों की चल रही है बातें यहाँ पर कि 20,546 में से 514 पदों की 3 भर्तियों का परिणाम ही जारी किया गया है। और भर्ती बोर्ड ने महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई कम नापी। हाईकोर्ट ने दोबारा नपवाए तो पास हुई। पुलिस विभाग, कांस्टेबल भर्ती 23 का मामला, पुलिस विभाग को देना होगा 1 लाख रुपये का हर्जाना। ये राजस्थान हाईकोर्ट ने करा है। ठीक है दोस्तों, पहले अभ्यर्थी का जो लड़की थी उसकी हाइट को कम नाप दिया, उसे बाहर कर दिया, फिर बाद में वो हाईकोर्ट पहुंची, हाईकोर्ट ने दोबारा नपवाया तो पास हो गई। तो इस तरीके से पुलिस विभाग की गलती है, पुलिस भर्ती बोर्ड की गलती है। अब यहाँ पर 1 लाख का हर्जाना देना होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। और जयपुर में पेट्रोल 3 रुपये 60 पैसे और डीजल 3 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर सस्ता। 3 रुपये 40 पैसे यानी कि लगभग 3.5 रुपये का अंतर आया है। ठीक है भाई, ये कम करने से। और 12.5 लाख कर्मियों और पेंशनधारियों का डीए 4% बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल जांच टीम से मिले पेपर लीक प्रकरण में, बोले एक एसओजी वो थी, एक ये है। ठीक है, जब पावर मिलती है तो सब कोई काम करता है। राजनीतिक दबाव जब होता है तो कोई भी चाहिए, संस्थाएं हो, एजेंसी जो काम नहीं कर पाती, जब हैंड फ्री उनको किया जाएगा तब अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और इस सरकार की सराहना करूंगा मैं कि ये अच्छा काम कर रही है। कम से कम और भर्तियों की जाँच भी करी जाए जो अब तक जिनमें संदेह हुआ है या जिनके पेपर लीक के आरोप लगे, उन तमाम भर्तियों की जांच करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आज के शिक्षा समाचार। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय